नमस्कार साथियों। आज हम आधुनिक भारत इतिहास जो है जिसमें भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से लेकर सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और उसका स्थापना कहाँ कहाँ हुआ और कौन कौन अध्यक्ष थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है वर्ष 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ए.यू. ह्यूम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ए.यू. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया गया। एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है पीआरटी का 125 वाले को, इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान में रखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.यू. ह्यूम के द्वारा किया गया। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय जो है पुणे में बीमारी एक चल रहा था जिसका नाम था प्लेग फैल जाने के कारण जो था इस यहाँ पर अधिवेशन नहीं हो पाया। तत्पश्चात जो है उसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। लेकिन प्रथम अधिवेशन होना कहाँ था? पुणे में। लेकिन वहाँ क्या हुआ? प्लेग फैल गया, जिस कारण वहाँ स्थगित किया और उसके बाद जो है मुंबई में प्रथम अधिवेशन आयोजित किया। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष था कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी रखे थे। कौन रखे थे? दादा भाई नौरोजी रखे थे स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो था ये 1884 से 1888 तक था। कितना था? 1888 तक था। तो ध्यान में रखिएगा। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय भारत का जो है वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और स्थापना जो था कौन किए थे? ए.यू. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है कांग्रेस को जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक को जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन उड़ाए थे। कौन उड़ाए थे? लॉर्ड डफरिन उड़ाए थे। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है ये सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का समूह है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में जो कैंसिल हो गया है, इसमें एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 125 वाले में। उसके बाद है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो बताइएगा आप लोग, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था उससे पहले किस नाम से जाने जाते थे? तो
उससे पहले जो था भारत राष्ट्रीय संघ के नाम से जाने जाते थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इसका नाम में परिवर्तन किया गया और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। उसके बाद है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक लगाए थे। कौन लगाए थे? बाल गंगाधर तिलक लगाए थे। उसके बाद है लाल बाल पाल, जो है 3 व्यक्ति थे, जिसमें भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के एक व्यक्ति अध्यक्ष रहे थे। वो कौन थे? लाला लाजपत राय। ये तीनों व्यक्ति में एक ही व्यक्ति मात्र अध्यक्ष बने थे, वो व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल और पाल से हो गया, बताइएगा आप लोग। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद एक और व्यक्ति थे अरविंदो घोष। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष नहीं चुना गया। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो था बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में इसका नारा था जो जन्मसिद्ध स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। उसके बाद वर्ष 1938 में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के जो थे महत्वपूर्ण अध्यक्ष देखेंगे, जिसमें है प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। जो कांग्रेस के तीसरा अध्यक्ष थे, कौन थे? कांग्रेस के तीसरा अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। उसके बाद थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। उसके बाद थे प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। उसके बाद था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थे वो सरोजनी नायडू थे। कौन थे? सरोजनी नायडू थे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खां का। कौन कहा था? सर सैयद अहमद खां के कहा था। उसके बाद है यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? कौन कहा था? तो लॉर्ड कर्जन कहा था। कौन कहा था? ये लॉर्ड कर्जन कहा था। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना जो हुआ था अधिवेशन उसमें उपस्थित नहीं थे। तो आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय जो थे अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया। कहाँ पर किया गया? बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ किया गया? बेलगांव कर्नाटक में। तो बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो थे 1924 के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? तो कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष रहे थे और वो बेलगांव कर्नाटक में रहे थे। कहाँ पर? बेलगांव जो था, बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्ष रहे मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष।
उसके बाद है वर्ष 1939 में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो थे TRE 1 में 1 to 5 वाले में पूछे गए क्वेश्चन है। जो 1939 में जो था त्रिपुरी संकट हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका अध्यक्षता जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए। उसके बाद है कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो बताइएगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था स्वतंत्रता के पश्चात हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देंगे? तो महात्मा गांधी कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी कहे थे। और सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का समूह कौन कहा था? बताइएगा आप लोग। तो ये लॉर्ड डफरिन कहे थे। कौन कहे थे? लॉर्ड डफरिन कहे थे। उसके बाद है स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय जो थे भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो JP कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य JP कृपलानी। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसी में समझौता हुआ था। उसके बाद है लगातार 6 वर्ष तक जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और ये सबसे लंबे समय अवधि तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। क्या नाम है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान जो थे प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? तो 2 थे। कितने थे? 2 थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, इसमें मुसलमान प्रतिनिधि में जो भाग लिए थे, जिसका संख्या कितना थे? 2 थे। और दूसरा अधिवेशन हुआ उसमें मुसलमान की संख्या 33 थे। कितने थे? 33 थे। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन किस वर्ष हुआ, किस स्थान पर हुआ और अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जिसमें है सबसे प्रथम है 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया। ये बम्बई में किया गया। बम्बई में क्यों किया गया? क्योंकि सबसे प्रथम बार जो था वो पूना में आयोजित करना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया, जिसके कारण वहाँ पर उसको स्थगित करके बम्बई में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1887 में जो थे कांग्रेस के मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में जो थे कांग्रेस के अधिवेशन जो थे इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और वहाँ पे जो थे कांग्रेस का अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1890 ईस्वी में जो है कलकत्ता में स्थापना हुआ, और इसका अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। उसके बाद
आगे हैं 1896 में जो थे वो कलकत्ता में जो थे अध्यक्षता हुआ था, और ये अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी। कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी थे। उसके बाद 1905 में बनारस में हुआ, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले इसका अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1906 में जो थे कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और वहाँ पर जो थे दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन हुआ, और रास बिहारी बोस उसका अध्यक्ष थे। उसके बाद 1911 में जो थे कलकत्ता में हुआ, और विश्व नारायण धर जो थे कांग्रेस का अध्यक्ष थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय गान जो था प्रथम बार 1911 कांग्रेस के 1911 में जो थे कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसी में जो थे राष्ट्रीय गान को गाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत जो थे वो 1896 में जो थे कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, जिसका अध्यक्ष रहमतुल्ला एम सयानी थे, उसमें जो थे प्रथम राष्ट्रीय गीत को गाया गया। उसके बाद है 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसका अध्यक्षता जो थे अंबिका चरण मंजूमदार किए थे। उसके बाद है वर्ष 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और यहाँ पर तो एनी बेसेंट जो थे उसका अध्यक्ष रहे, जो प्रथम महिला अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और इसका अध्यक्ष श्री विजय राघवचारी थे। और 1924 में जो थे कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन हुआ 1924 में, और इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी किए। उसके बाद 1927 में मद्रास में हुआ, और इसका अध्यक्ष M.A. अंसारी किए थे। उसके बाद 1929 में जो थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन लाहौर में हुआ, और वहाँ पर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, और वहाँ पर जो थे वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उसका अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1937 में फैजपुर में हुआ अधिवेशन, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। कब कब? 1929 में, 1936, 1937 में, ध्यान में रखिएगा। और 1931 जो थे कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम बार इसी में जो थे मौलिक अधिकार के बारे में जो थे चर्चा किया गया था। 1931 कांग्रेस के 1931 अधिवेशन 1931 ईस्वी में जो थे कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें चर्चा किए गए थे मौलिक अधिकार। उसके बाद 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1938 में हरिपुर में अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1940 ईस्वी में रामगढ़ में, जो वर्तमान समय में रामगढ़ झारखंड में है, कहाँ है? झारखंड में है। और 1940 में जो थे उस समय बिहार में झारखंड थे, और अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, और सबसे लंबे समय अवधि तक रहे थे। कितने वर्ष के? 6 वर्ष तक रहे थे। 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1946 में जो थे कांग्रेस के मेरठ में अधिवेशन हुआ, और इसका अध्यक्षता जो थे आचार्य JV कृपलानी किए थे। कौन किए थे? आचार्य JV कृपलानी किए थे।